नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। विधानसभा चुनाव कवरेज में है। बाकी विधानसभा में अभी हम घूम रहे हैं और लगातार क्षेत्र में लोगों का रुझान, प्रत्याशी का क्या विजन है, समर्थकों का क्या कहना है, ये सबसे आपको अवगत करा रहे हैं। और इस वक्त हम हैं दयानंद सिंह जी के आवास पर। आप देख रहे हैं हमारे साथ ये सारे लोग दांगी समाज से। पहली बार पलामू में ऐसा हुआ, हम कहेंगे झारखंड में ये इतिहास रहा है जब दांगी समाज बतौर वोटिंग प्रक्रिया से अपने अध्यक्ष का चुनाव किया है। तो अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं दयानंद सिंह जी भी हैं, सचिव त्रिवेणी सिंह जी हैं, पूर्व दांगी समाज के अध्यक्ष छेदी गुरु जी हमारे साथ हैं और सारे लोग हैं, समाज के प्रतिष्ठित चेहरे हैं। कहाँ जा रहा है आपका समाज इस बार? ऐसे हम लोग देश स्तर पर अगर विचार कर रहे हैं तो पहले लोकसभा चुनाव में भी हम लोग भाजपा के साथ थे, मोदी जी के साथ थे। और आज अभी के वर्तमान स्थिति में हम लोग पांकी विधानसभा में भाजपा के साथ हैं और शशि भूषण मेहता के साथ हैं। एक साथ होना होता है कि हम किसी के समर्थक हैं और दूसरा होता है कि हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो बतौर आप लोग क्षेत्र में भी उतर रहे हैं या घर बैठे समर्थन दे रहे हैं? नहीं, क्षेत्र में भी हम लोग जा रहे हैं। क्षेत्र में भी जहाँ कुछ गड़बड़ है और कुछ ये है, सोच रहे हैं कि मतलब गड़बड़ स्थिति में है। और अपने जात ही नहीं, हम लोग करीब-करीब और अन्य जात में भी जा करके और उनके पक्ष में हम लोग प्रचार कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। दांगी समाज का ही एक इकाई हम कह सकते हैं या दूसरा विंग कह सकते हैं, कुशवाहा समाज। कुशवाहा समाज के जो जिलाध्यक्ष हैं वो लगातार विरोध जताते रहते हैं। उनका आरोप है कि कुशवाहा भवन के निर्माण कार्य में वादा करके शशि भूषण मेहता जी राशि नहीं दिए। दांगी समाज को बल्कि कुछ राशि दिया गया है। तो इसे पाटने की जो दूरी बना हुआ है, इसकी कोई कोशिश की गई है या कुशवाहा समाज अलग है, दांगी समाज कहाँ है? इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, दांगी समाज हम लोग शुरू से स्वतंत्र रहा है और उन लोग भी स्वतंत्र थे, लेकिन हम लोग बीच में प्रयास किया बांटने का। तो उस समय बहुत सारे बात हुआ कि बेटी और रोटी का रिश्ता नहीं हो रहा है। फिर भी हम लोग आगे बढ़ करके और बेटी और रोटी का भी रिश्ता उन लोग के साथ कायम किया, जो का एक उदाहरण है। जो सबसे मैंने संबंध का जो असर होता है वो बेटी और रोटी का होता है। उसमें हम लोग प्रयास किए एक करने का चुनावी मुद्दे पर। लेकिन उन लोग का व्यक्तिगत अगर क्या मैंने कुशवाहा भवन का लेकर के हम लोग भी कुशवाहा जो लोग नहीं थे, दांगी का कई के लोग वहां उन लोग को आजीवन दानदाता है और हमारे समाज में उन लोग एक भी अभी तक कोई दानदाता नहीं है। इसके बाद भी इसके बाद भी हम लोग उन लोग के साथ मध्यस्थता या समझौता करने का प्रयास किया। हम लोग जो 10 मैंने अब कुछ फंड देने का बात बोले, जरूर हम लोग को कुछ फंड दिए हैं दांगी भवन के लिए, छात्रावास के लिए। छात्रावासी है और लेकिन हम लोग उसको दांगी भवन बोलते हैं। और इन लोगों के बारे में हम कहा भी, मेहता जी को भी बोला, डॉक्टर शशि भूषण मेहता को, कि आप उन लोग को मदद कीजिए। उन लोग ऐसा नहीं है कि मेहता जी नहीं मदद किए। मेहता जी जब सुनील कुशवाहा उसका सचिव रहा करते थे या उसके पहले अवधेश कुशवाहा अध्यक्ष थे, उस समय वो काफी मदद किया है। वर्तमान परिस्थिति में हम जानना अभी चाहेंगे कि अभी आप वर्तमान लोग परिस्थिति में खास करके केस मुकदमा उतना हम नहीं जा पा देंगे, क्योंकि केस मुकदमा उन लोग के प्रति हो गया और केस मुकदमा के प्रति उनका एक बार उनका पोस्टर भी देखे होंगे कि उसका उद्घाटन या कुछ कार्यक्रम है उसमें, और फिर पोस्टर हटा दिया गया, फिर रानो देवी के नीचे लिख दिया गया। तो व्यक्तिगत कुछ मामला है तो हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि उस समुदाय ये है। लेकिन बाकी का कुछ छोड़ करके अध्यक्ष है तो पूरे राज्य जिला का अध्यक्ष है, पलामू जिला का अध्यक्ष हम भी है, पलामू जिला का। तो उसमें खास करके पांकी, मनातू, लेस्लीगंज कुछ लोगों को छोड़ करके सभी लोग मेहता जी के साथ हैं। और जो लोग नहीं है तो इसमें हम बांटने का अभी तक हम प्रयास किया था कि कुछ लोगों से बात करके ई करें, जैसे रविंदर से और लोगों से, कि भाई इधर उधर है। प्रकाश रहते थे, ओरिया का कुछ गांव है, ओरिया, साहद, यही 2-4 गांव में इन लोग ज्यादा ई कर रहे थे। फिर निर्मल वगैरह जो थे, तीन लोग को भी प्रयास किया। अब कहते हैं कि 2 गो अध्यक्ष है हमारे में। अभी आज तक आप हमारे
क्षेत्र के एकदम पूर्ण रूप से वहीं के है जहाँ के हम लोग हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत दूर के आदमी है नहीं जानते हैं। इन लोगों को भी हम प्रयास किया था कि इस बिंदु पर पाट दें और ओरिया और ये सब लोगों को लोग कुछ असर दिखेगा विधानसभा चुनाव में? असर नहीं दिखेगा, क्योंकि जो हम अगर कह दें अकेला अगर तान करके कि एक गांव को बुला करके हम जिला कमेटी का बैठक कर लिए, एक गांव को बुला करके, तो जिला कमेटी नहीं न है, वो तो अस्थायी निर्माण कमेटी है, गांव का कमेटी है, वो गांव में प्रभाव डाल सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि ओरिया में नहीं डाल सकता है, ओरिया में डाल सकता है, बाकी जगह में और कहीं प्रभाव नहीं है। तो आप साफ शब्दों में कहें तो सिर्फ ओरिया में कमजोर हैं, बाकी जगह आप ठीक हैं। हाँ, बाकी जगह हम सभी जगह ठीक। अब हम बात करना चाहेंगे जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, गुरु जी के नाम से आपको संबोधित किया जाता है। उम्र अधिक है आपका, लेकिन विचार नए हैं। कई क्रांतिकारी तरीके से आपने लोगों को जोड़ने का कोशिश किया। कई बार सम्मेलन हुआ, हम कवर करने आए थे और हमने देखा था कि जो नए आगाज होते हैं, जो समाज अभी सोच नहीं सकता, उस तरह का आपने शुरुआत किया था, समाज को जोड़ लिया। आज समाज को जोड़ लिए तो आपको क्या लग रहा है, इस चुनाव में पूरा समाज आपका एकताबद्ध है या कुछ छूट रहा है? नहीं, छूट नहीं रहा है। एक आध वो आदमी तो इधर-उधर रहता ही है, वो रहेगा। बाकी तो माने 95% हमारा समाज जो है डॉक्टर शशि भूषण मेहता के पक्ष में है। डांगी समाज की जब भी बात होती है या जितने भी पदाधिकारी हैं, पदधारी हैं, ज्यादातर लोग पांकी विधानसभा से ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए ये अहम हो जाता है कि डांगी समाज की भूमिका पांकी विधानसभा चुनाव में जरूर होगी। जरूर। अभी जो 5 साल वर्तमान विधायक का कार्यकाल रहा, उसे आप किस रूप में देख पा रहे हैं? कितना संतुष्ट हैं? उनसे तो हम लोग संतुष्ट हैं इसलिए कि 2.5 साल तो कोरोना में पार कर गया। 2.5 साल का जो समय बचा, हम एक तरफ से गिनाते हैं बोराखाड़ में 2 पुल, कंदाखाड़ पुल, इधर का पुल, पारपैन का पुल, माने जो जहाँ दिक्कत वाली जगह थी, जहाँ आने जाने का साधन नहीं था, उस सभी जगहों पर डॉक्टर मेहता ने पुल का निर्माण करा दिया। इसलिए उस क्षेत्र की जनता उनके पक्ष में खड़ी है। लेकिन पांकी के उस पार की हम अगर बात करें, बराज के उस पार का जो लोहरसी का इलाका है, पांकी के बाद जो सुदूरवर्ती जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, उनको जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है। हालांकि इस पर हमने विधायक जी से बात की और उन्होंने कहा कि ठेकेदार की बेरुखी के कारण, उदासीनता के कारण ये काम नहीं हो पाया, लेकिन लोगों में तो आक्रोश है, वो कैसे दूर हो? तो उसमें है कि जितना रोड का उन्होंने शिलान्यास कराया, कर दिया। हमारे यहाँ ही है, तरहसी से लेकर के तेतलाई तक का रोड 22 किलोमीटर 3 साल पहले पास हुआ है, टेंडर भी हो गया, बिट्टू सिंह सब कुछ कर लिए, लेकिन आज तक उस पर काम नहीं चल रहा। थोड़ा सा काम हुआ, इसके बाद फिर बंद है, तो विकास कहाँ से आएगा? उधर रंजीत सिंह है ठेकेदार, उनको कर्पूरी चौक से लेकर के वैसे बराज होकर के घूम करके सोनपुरा स्कूल पर लाना था। ठेकेदार के सामने विधायक जी कमजोर पड़ गए। अभी तो हम नहीं बता सकते हैं, उन लोग की बात तो हम नहीं जानते हैं। अच्छा चलिए, हमारे साथ त्रिवेणी सिंह जी भी हैं जो सेक्रेटरी हैं। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप लोग जितना एकजुटता दिखा रहे हैं, समाज के लोग एक जगह बैठक कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, दयानंद सिंह जी ने बताया कि क्षेत्र में उतर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी हैं शशि भूषण मेहता जी, और भाजपा का जो दायित्व होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से लाल सूरज के आवास पर गठबंधन दल के सभी घटक दल के नेता पहुंचे, बैठक की और सब लोग मैदान में हैं, भाजपा की ओर से ये प्रयास नहीं दिख रहा है, क्या कारण है? भाजपा की तरफ से प्रयास ये है, कैसे क्षेत्र में तो हम घूम रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, और इसका कितना असर पड़ेगा ये भी जानना चाहिए। कोई असर नहीं पड़ेगा। शशि भूषण मेहता चुनाव जीतेंगे। ये बहुत 2 साल तो कोरोना में गया इनका, 2 साल के बाद ये विकास करना शुरू किए। कुछ काम नहीं कर पाए हैं, जो चुनाव जीतने के बाद उसको भरपूर अपने तरीके से उसको कराने का प्रयास करेंगे। भी रहे, ये भी साथ हैं हमारे, और हम आपसे जानना चाहेंगे, क्षेत्र में आप लगातार घूम रहे हैं, राजनीतिक रूप से आपकी सक्रियता लगातार देखी जाती है, क्षेत्र में क्या पा रहे हैं? क्षेत्र में हम लोगों की किसी से लड़ाई नहीं है। भाजपा एकदम क्लीन स्वीप करेगी
और सभी जो लड़ रहे हैं वो 2 नंबर और 3 नंबर के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। किसके किसके बीच लड़ाई है? आप क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या लगता है लड़ाई में कौन है, चुनौती कौन बन रहा है? लड़ाई में हम लोग के साथ कोई है ही नहीं। दूसरे तीसरे नंबर की आपने बात की। दूसरे तीसरे में मुमताज खान साहब हैं, वो सामाजिक व्यक्ति हैं, जो अच्छा उनका रहा है। हो सकता है कि सेकेंड स्थान में वो आ जाएं, थर्ड में कांग्रेस भी आ सकती है और फोर्थ में निर्दलीय लोग आ सकते हैं। एक नए प्रत्याशी का भी एंट्री हुआ है, क्या लगता है कुछ समीकरण बदल सकेगा? नहीं नहीं, नए प्रत्याशी जो आए हैं वो खुद अपने आप को समझते हैं क्या है, सारा जनता जानती है, और यहाँ पर वो कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। वो अपना एक उनका समूह है, वो जो वोट होगा मुश्किल से 2-4-5 हजार जो भी हो, हम नहीं कह सकते हैं कितना आएगा। लेकिन ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि आप भाजपा के हैं, लेकिन आप अपने समाज से भी ताल्लुकात रखते हैं और आप ही के समाज के कुछ लोग हैं या आपके विधायक के जो करीबी रहे हैं, समर्थक रहे हैं, वो उनके साथ जा रहे हैं। इसे कैसे देख पा रहे हैं और इसे कैसे रोकेंगे आप? इसकी क्या तैयारी है? अभी कुछ लोग जो समाज के हैं, वो जो ठेकेदारी वगैरह करते हैं, वैसे लोग साथ में हैं, लेकिन वो अंतिम अंतिम तक सारे लोग एकजुटता का परिचय देने का काम करेंगे। कुशवाहा समाज, दांगी समाज सभी एकजुट होकर के और 95% वोट करने का काम करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई समझता होगा कि वोट का बंटवारा हो रहा है, तो ये भूल भुलैया में है, वो 2 दिन पहले दिख जाएगा। बाकी विधानसभा का जो वर्तमान परिस्थिति है, जो परिदृश्य बन रहा है, उसे कैसे देख पा रहे हैं? क्या स्थिति है? आप अपने नजरिए से देखिए, बताएं। बाकी विधानसभा में यहाँ झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो निश्चित रूप से झारखंड का विकास होता। मैं एक उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूँ, पांकी विधानसभा में यहाँ से माननीय विधायक जी विकास करने का भरपूर प्रयास किए हैं, और जो 3 साल का समय मिला उसमें जितना करना चाहिए, हम तो समझते हैं कि बहुत बढ़ चढ़ के किए हैं। क्या है, कम से कम 100 से 125 रोडों को स्वीकृति दिलवाने का काम किया बहुत कम समय में। यहाँ के सरकार जो है वो हम लोगों की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार नहीं है। ये जो है से भाजपा की विधायकों के साथ ये दुर्व्यवहार करती है। यहाँ 2 तरह से चलता है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ मनातू एक प्रखंड है जहाँ एकलव्य विद्यालय आज 5 साल से उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने झारखंड में 4 एकलव्य विद्यालय को उद्घाटन करने का काम किया, लेकिन यह सरकार और संवेदक दोनों मिल करके और उस विद्यालय को पूर्ण नहीं कराए, जिसके चलते हमारे मनातू के जनता, पांकी विधानसभा की जनता, जो गरीब बच्चों का उसमें पढ़ाई होता, वो वंचित रह गया। एकलव्य विद्यालय आप खुद समझते होंगे कि उसका क्या है महत्व, लेकिन ये सरकार की नाकामी है। दूसरा चीज मैं बताना चाहता हूं कि मनातू से ही कट के तरहसी एक अलग प्रखंड बना, लेकिन थाना भी बन गया, प्रखंड भी बन गया। वहां का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही रह गया। हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ करके, मैं खास करके संसद प्रतिनिधि होने के नाते, जो हॉस्पिटल चलता था 2 कमरे में, उसको शिफ्ट कराने का काम किए, एड़ी चोटी लगाकर नए भवन में शिफ्ट कराने का काम किए। यह सरकार जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में परिवर्तित करने का काम नहीं किए। मैंने उपायुक्त के सामने भी उठाया था यह मुद्दा, तो हमको बताया गया कि तरहसी नहीं हुआ है। फिर हमने पता किया कि आखिर भाई और हो गया, और तरहसी। एक और सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे। आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात की, तरहसी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को दुरुस्त करने की बात कही। उसी प्रखंड में पाठक पगार में एक भवन स्वास्थ्य के लिए बना हुआ है, जो अब जर्जर होने की कगार पर है। आसपास के सुदूर इलाके हैं, वहां के लोगों को जो व्यवस्था मिलनी चाहिए थी वो आज तक नहीं मिली। इस पर किसी ने क्यों नहीं आज तक प्रश्न हम उठाया? उसी पर थोड़ा सा हम उसको और विस्तार से करते हैं, तब आप समझ जाइएगा। पूरे पलामू में 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में परिवर्तित किया गया, लेकिन तरहसी को नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? कि यहाँ भाजपा की विधायक हैं, इसलिए नहीं किया गया। अब मैंने बहुत अच्छी तरह से पता किया, यहाँ पर ये नहीं किया गया।
हमारे यहाँ से करीब 100 करोड़ का जो सिंचाई के लिए नहर है, उसका सारा प्राकलन बन करके चीफ सेक्रेटरी तक गया, मुख्यमंत्री के टेबल पर जाकर के रुक गया। क्यों भाई? तो यहाँ भाजपा की विधायक है। इसका मतलब जहां जहां भाजपा की विधायक है, वहां हेमंत सोरेन की सरकार कोई काम करने का काम नहीं किया, वो दुर्व्यवहार करती है। नल जल योजना के तो इन लोग मिट्टी में मिला देने का काम मेरा किया। प्रश्न का आप जवाब दीजिए। 2014 से 19 तक आपकी सरकार थी, भाजपा की सरकार थी। वो भवन जो बना और उसी अवस्था में जर्जर हो गया, पाठक पगार में। वह भवन भवन बना, लेकिन उसमें जो यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था है, उसका भी कमियां दिखने को मिला। आपने क्या आवाज उठाया? तरहसी के लिए आपने आवाज उठाया, पाठक पगार पे आप बताइए। निश्चित रूप से मैं सभी दिशा के बैठक हो, चाहे और भी जो स्वास्थ्य की बैठकें होती है, उसमें मैंने उठाने का काम किया कि हर एक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर की नियुक्ति हो, उसका रूटीन बना हुआ है। लेकिन वो जो है से सभी छुट्टी लेकर के या तो डिप्टेशन करा करके और जिले में रहते हैं। इसको मैंने कई बार उठाने का प्रयास किया, लेकिन होता है कि हाँ बस अबर में ठीक हो जाएगा। जब तक यहाँ भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगा। चलिए, हम आपसे लगातार अब बात करते रहेंगे, क्योंकि जब आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक्टिव हैं और क्षेत्र की समस्याओं पर एक्टिव हैं, तो आगे भी हमारी बातचीत जारी रहेगी। अभी फिलहाल हम अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहेंगे, दांगी समाज का बतौर वोटिंग के माध्यम से आप अध्यक्ष बने हैं। बाकी विधानसभा के सिर्फ हम बात करें तो कितनी आबादी है? क्योंकि एग्जैक्ट आंकड़ा आप ही के पास होगा। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के साथ आपने वोटिंग कराया था। करीब करीब हम लोग 40,000 के इर्द गिर्द हैं, और 40,000 में करीब करीब 35,000 वोट होगा। ये 35,000 वोट में कितने वोट पर आपका करीब करीब हम लोग 30,000 वोट हम लोग दांगी समाज एक तरफा होगा, विधायक के साथ होगा। चलिए, आपने सुना हमारे साथ दांगी समाज के पदधारी जो अध्यक्ष, सचिव और बाकी सारे जो भी आप देख रहे हैं हमारे कैमरे की नजरों से कि दांगी समाज के प्रमुख लोग बैठे हुए थे, और इन्होंने इस बार निर्णय लिया है कि वर्तमान विधायक के साथ इनका समर्थन जाएगा। हालांकि पिछली बार भी आपका समर्थन उन्हीं के साथ था, तो इस बार इनका समर्थन कुछ नया मोड़ लेगा या क्या कुछ होता है, जनता का जनादेश तय करेगा कि इस बार पांकी का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। पांकी समेत प्रमंडल के सभी विधानसभा चुनावी गतिविधियों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।